गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पा बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, ब्रह्मलीन प्रातः स्मरणीय परम पूज्य मेरे दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी महाराज एवं सदगुरु जी के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित समस्त प्यारी संगत का गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम अपनी पावन गुरु परंपरा को प्रणाम करने के लिए, उनको सजदा करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए, बंदगी करने के लिए गुरु दरबार में आए हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम अपनी गुरु परंपरा को, संतों को प्रणाम करेंगे। 2 मिनट मेरे साथ वाणी के साथ गुनगुनाइए। गुरुओं को मारी बारे बारे प्रणाम, 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 कोटि कोटि प्रणाम, गुरुओं को मारी बारे बारे सब पंथों के निज दान गुरुओं को मारे बार बार
संतों को मारी बार बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, गुरुओं को मारी बार बार नाम। अपने जन की बंदगी कबूलो, अपने जन की बंदगी कबूलो, गावे जीता दास गुलाम, गुरुओं को मारे बार बार प्रणाम, गुरुओं को मारे बार बार प्रणाम, संतों को मारे बार बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, गुरुओं को मारी बार बार प्रणाम, संतों को मारी बार बार प्रणाम, गुरुओं को मारी बार बार प्रणाम। बोले गुरुदेव भगवान की जय। आज से नहीं, अनादि समय से सद्गुरुओं का इस धरती पर पूजन बंदगी होती आई है। गरीबदास महाराज ने भी फरमाया, गरीब सद्गुरु आदि अनादि हैं, सद्गुरु मद है मूल, सद्गुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। सद्गुरु आदि अनादि हैं, यानी सद्गुरु आदि समय से और अनादि समय से चले आ रहे हैं। सद्गुरु मद है मूल, सद्गुरु सबके मूल भी हैं, सबका मध्य भी हैं, सबका अंत भी है। इसलिए सतगुरु को सिजदा करो। सिजदा का मतलब साष्टांग प्रणाम करते हैं। एक पलक नहीं भूल, क्या करे हैं, एक पलक भी मत भूलना। और हम तो भूले बैठे और बीच बीच में भूल जाते हैं। संसार में सबसे बड़ा दुख है उसकी विस्मृति हो जाना, भूल जाना। और सबसे बड़ा सुख है उसकी स्मृति आ जाना, याद आ जाना। कभी देखना जैसे ही आप सतगुरु को भूलोगे वहीं से दुख शुरू हो जाएगा, शारीरिक भी मानसिक भी। सतगुरु को याद करोगे वहीं से सुख, आनंद और तृप्ति और शांति। हम सब चार चीजों की खोज में हैं। सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, तृप्ति मिल जाए। लेकिन जहां हमने चित्त लगाया है संसार में वहां है ही नहीं। ये सब चीजें सतगुरु की भक्ति में है, इसलिए इसमें मन लगाना पड़ेगा। संसार का विराट वैभव भी आपको मिल जाए तब भी आत्म संतुष्टि नहीं मिल सकती है। और कुछ भी ना मिले, एक भिलनी सुदामा की तरह आप झोपड़ी में बैठे हैं, राम मिल जाए, गुरु मिल जाए, वहीं तृप्ति आ जाती है, वहीं भक्ति आ जाती है। और फिर आप कोई संसार में कभी ध्यान मत करना, कोई अपनाए ना अपनाए कोई परवाह नहीं, लेकिन सतगुरु अपना ले तो समझो सब कुछ सुख मिल जाएगा। और बहुत बार ऐसा देखने को मिला है, जिसको संसार ने ठुकरा दिया वो ठाकुर के चरणों में पहुंच गया। जहाँ दर दर भटकते थे आज घर घर में उसकी पूजा होती है। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊं। इसी कलयुग में बहुत बड़े संत हुए तुलसीदास जी, बड़ी सुंदर रामचरितमानस की रचना की है। लेकिन उनका बाल्यकाल आप देखोगे तो इतना मार्मिक और कारुणिक प्रसंग है, आंसू आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राजापुर एक गांव है, चित्रकूट की साइड में। उनकी माता का नाम था हुलासी देवी और पिताजी आत्मा राम दुबे। जब हुलासी के तुलसीदास जी पैदा हुए, वो 12 महीने में पैदा हुए थे। सामान्य बच्चा 9वें महीने में पैदा होता है। जब वो पैदा हुए 12 महीने में तो उनके 32 के 32 दांत थे मुंह में। उनके पिताजी बड़े ज्योतिषी थे। उन्होंने देखा ये तो मूल नक्षत्र में हुए हैं, अब भागा है और ये तो अशुभ है, ये तो हमारे पर भी जीवन में दुख लाएगा, ग्रहण लाएगा। और हर माँ, हर परिवार चाहता है जब उसका बच्चा पैदा हो सबसे पहले पिता मुंह देखे। लेकिन आत्मा राम दुबा ने देखा कि ये बच्चा तो अभागा, मूल नक्षत्र में हुआ है और कुल के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ले जाओ, मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा।
उस माँ पर क्या बीती होगी। सारे गांव में खबर फैल गई, पूरा परिवार सोचने लगा ये अभागा 32 के 32 दांत हैं, वो अकेली भूखी प्यासी 3 दिन अपने कमरे में, जिसमें वो क्या बोलते उस माता को, नई जिसको बच्चा पैदा होता है, जच्चा, लेटी भी है, रो रही। उस बच्चे का कोई मुंह नहीं देखता है। उसने अपने बच्चा होने पर उनके घर की एक दासी थी, उसी गांव की बेटी चुनिया, और पास में हीरपुर एक गांव है, उसमें ब्याही हुई थी। उसको अपने जैसे आप ननंद को बुलाते हैं घर में, लड़कियों को बुलाते, उसको बुला लिया चुनिया को। और वो बेचारी कि मेरा ऐसा बच्चा है, खाट चारपाई पर लेटी हुई है, पास में उसका बेटा है, अकेले पड़े हैं, कोई नहीं पास आता, अभागा है, अभागा है। और उस चुनिया से कहा मुझे लगता मैं दुनिया में ना रहूं, और इसको कहीं मेरे को जैसे शमशान में जलाएंगे, हो सकता है इसको कोई नदी में गिरा दे, कहीं जंगल में गिरा दे, इसको तो अपने साथ ले जाना, यहाँ मत छोड़ना। ऐसा कहा, और 3 दिन में ही जन्म होते ही उस चुनिया को उस माँ हुलासी ने अपने गले की चैन उतार कर, हाथ के कंगन उतार कर चुनिया को दे दिए, जैसे आप अपनी नंद को देती हैं। और उसकी झोली में अपने बेटे को डाल दिया कि तो अपने साथ ले जाना, यहाँ मत छोड़ना, इसकी कोई पालना नहीं करेगा, मुंह देखने के लिए राजी नहीं तो ये भी मर जाएगा। ऐसा कहकर माँ हुलासी ने 3 दिन में प्राण त्याग दिए। और पिता ने मुंह देखा नहीं, घर वाले नाट गए, और चुनिया अपने साथ ले गई उसको, बड़े प्यार से उसको पालने लगी। 2-2.5 साल का बच्चा हुआ, थोड़ा चलने भी लगा, 1-2 शब्द बोलने लगा। जैसे ही बोलने लगा तो उन्होंने राम बोला, उसका नाम रख दिया राम बोला। बचपन में सबसे पहले राम बोला उसने। लेकिन वो चुनिया एक दिन टोकरी लेकर अपने घेर में कंडे निकालने गई बटोरे से, वहां सांप ने डस लिया। अक्सर कंडों में गोसे में सांप होते हैं, चुनिया भी गुजर गई। अब चुनिया की सास ने उस बच्चे का पालन शुरू कर दिया। गांव में खबर फैल गई ये बच्चा ऐसा दुष्ट भागा है, इसने अपने, उसके पिता भी गुजर गए, माँ भी, और इस दासी को भी खा गया। ये बच्चा तो बहुत बुरा है। लोग दूर से जाते, अगर गोद में लेकर उसकी सास उस बच्चे को ले जाती तो लोग दर्शन नहीं करते थे, दरवाजा बंद कर लेते। और ऐसा दुखों का पहाड़ पड़ा जब वो बच्चा 4 साल का हुआ, उसकी सास भी गुजर गई। अब घर में उसकी रखवाली करने वाला कोई नहीं, अकेला बैठा, भूख लगी बच्चे को। देखिए ध्यान से सुनिए तुलसीदास जी का चरित्र। आप रो रहा है, तड़पता रहा, किसी ने रोटी नहीं दी। जब बच्चे को ये हो गया कि मैं मर ना जाऊं, पेट अंदर को सुकड़ गया, तो दूसरे घरों में जाता, सीढ़ी चढ़ता है, दरवाजा खटखटाता है, माँ रोटी। सब माताएं दरवाजा बंद कर लेती हैं। और माताओं का मुझे लगता है ऐसा हृदय नहीं होता, कोई भिखारी भी आ जाए ना, पुरुष डांट भी दे, तब भी तुम एक मुट्ठी भर के दाने आटा डाल देती हो। लेकिन उस गांव की माताएं भी इतनी क्रूर हो गई थी कि इसने 2 घरों का नाश कर दिया, 2 कुल खत्म हो गए, ये हमारे घर पे आ गया तो हमारे घर में भी कुछ बर्बादी आ जाएगी। जैसे जिन्ने चढ़ता माताएं धक्का मारती, गली में जाकर गिरता तो वो बच्चा राम बोला। फिर ऐसी हालत हो गई शरीर की, फिर दूसरी गली में जाता है और पेट उगाड़ता है, इशारा करता है कि भूख लगी है माँ, लेकिन किसी माँ ने रोटी नहीं दी। फिर वहां से धक्का लगता, तीसरे गेट गली में जाता है, इशारा करता उंगली से, माँ भूख लगी, मुंह बाता है, लेकिन भूखे प्यासे उसको बाहर कर दिया, गेट बंद कर देते हैं। जहां से गली से जाता है, लोग रास्ता काट के दूसरी गली से चले जाते हैं। फिर वो गांव के बाहर एक मंदिर पड़ा था, चिरण सिरण शिव का, उसमें चला गया। रात को लेटा है, हनुमान जी का मंदिर था। मंगलवार शनिवार को गांव के लोग वहां बंदरों को चने डालने आते हैं। जब चने डालने आते वो भागा जाता, कोई माँ आई है, कोई भक्त आया, मुझे भी कुछ प्रसाद मिलेगा। तो लोग सोचते हैं ये दुखी करेगा, 4 दाने चने के उसके हाथ पे रख देते हैं, कहते हैं ना ले 4 दाने तू ले ले, बंदरों को डाल देते हैं। तो वो बंदर भी इतने समझदार थे,
कुछ चने खा लेते हैं, कुछ उस बच्चे के लिए छोड़ देते हैं। माताओं का हृदय क्रूर हो गया था, लेकिन बंदर भी चने छोड़ने लगे। कई माताएं घर के आगे रात की बची हुई बासी रोटी या खाना डालती हैं। तुलसीदास जी ने स्वयं अपनी कलम से लिखा है अपने चरित्र में, उधर से कुत्ता दौड़ता है और उधर से मैं दौड़ता, कुछ रोटी उसके झपट्टे में आती, कुछ मेरे में आती है। उधर से कुत्ता दौड़ता, उधर से मैं दौड़ता, पर मुझे किसी पर दया नहीं आई। ऐसा समय देखा, मैं रात को सोया तो नहीं, नींद नहीं आई, भूखे मारे। हनुमान जी की मूर्ति थी, उनके सामने जाके छोटा बच्चा रोने लग गया। जैसे ही रोया और फिर ऊपर गर्दन उठाकर देखी तो तुलसीदास जी लिखते हैं अपनी कलम से कि हनुमान जी की आंखों से टप टप मूर्ति से आंसू टपक रहे थे। जीवित मनुष्यों का हृदय नहीं पिघला, लेकिन पत्थर के जो लोग समझते हनुमान जी पत्थर पिघल गए, जीवित इंसान का हृदय नहीं पिघला। शिव जी भगवान का सिंहासन हिल गया शिवपुरी में, और माँ पार्वती जगदम्बा से कहते हैं तू तो जगत जननी है ना, एक बच्चा मेरे द्वार पर आकर पड़ा है। हनुमान जी भी रोने लगे। हनुमान जी रुद्र का अवतार है, उनको खाना खिला के ये बहुत बड़ा कवि, बहुत बड़ा भक्त बनेगा, ये रामायण देगा जगत को, ये राम की गाथा सुनाएगा, ये जीवित रहना चाहिए, ये मरना नहीं चाहिए। माँ पार्वती शिवपुरी से एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर सुंदर भोजन लेकर हाथ में आई और मंदिर में जाकर कहती बेटा बेटा भोजन कर ले। रोने लगे तुलसीदास जी। आज तक किसी ने बेटा शब्द नहीं कहा था, किसी ने गले से नहीं लगाया था, बस 3 दिन तक माँ के साथ लेटा था। उसके बाद तुलसीदास के सिर पे किसी ने हाथ नहीं रखा था, किसी ने गले से नहीं लगाया था, किसी ने माँ की तरह बिठाकर हाथ से रोटी नहीं खिलाई थी। ये माँ, ये बेटा कहने वाली कौन आ गई है? वो बूढ़ी औरत ने, जो जगदम्बा थी, तुलसीदास उस प्यारे बच्चे को उठाया, गोद में बिठा के खाना खिलाया और चली गई। बच्चा सो गया। अब रोजाना यही काम माँ पार्वती बूढ़ी औरत का रूप बनाकर देखता, माँ कब आएगी, माँ कब आएगी, खाना खिलाएगी। ऐसे करते करते समय बीत गया। जब तुलसीदास जी ठोकर खा रहे थे, जब कोई नहीं अपना रहा था, अब भागा है दूध कार देते, तब देखा नरहरिदास जी गुरु रामानंद जी के शिष्य और कमंडल लिए वहां से गुजर रहे थे। दूर से संत ने उनकी मस्तक की रेखा को पढ़ लिया, ये बहुत बड़ा भक्त बनेगा, जिसको जगत ने ठुकरा दिया उसको हम अपनाएंगे। नरहरिदास जी ने जाकर तुलसी का हाथ पकड़ लिया, अपने साथ ले गई कुटिया में, वहां सेवा करता, उसको संस्कार दिए, उसको पढ़ाया, उसको रामायण वेद शास्त्रों का अध्ययन कराया। और तुलसीदास जी बैठे रोते, देखो जगत में मैं ठोकर खा रहा था, किसी ने एक टुकड़ा तक नहीं दिया, उस गुरु ने अपना लिया। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर मात पिता सब मिल जाएंगे 84 के माही, गुरु सेवा और बंदगी ये फिर मिलन की नाई। कहते हैं शरीर के बहुत रिश्ते मिल जाएंगे, सब छूट जाएंगे, लेकिन गुरु का रिश्ता बहुत प्यारा है। और ना सेवा मिल सकती, ना बंदगी मिल सकती, ना भक्ति मिल सकती। नरहरिदास ने पालन किया और जब बड़े हो गए तो तुलसीदास जी का विवाह एक सुंदर सुशील गुणवान कन्या रत्नावली के साथ कर दिया। और रत्नावली से भी इतनी आसक्ति हो गई थी, उसको शादी के बाद उसके घर ही नहीं भेजते थे। जब वो घर गई, पता चला तो तुलसीदास जी रात को ही चल दिए। और नदी में बाढ़ आई थी तो देखो लाश को नाव समझकर लाश के सहारे ही नदी पार कर गए। दरवाजा बंद था तो ऊपर से सांप लटक रहा था, रस्सी को पकड़ के नीचे कूद गए। तो वो नई नई दुल्हन थी, वो शर्मा गई, कहने लगी जितनी प्रीत मेरे से है इतनी राम में होती तो कब का मिल जाता। वहीं से तुलसीदास को ठोकर लगी, हृदय में गहरी चोट लगी, गुरुओं की कृपा थी, और निकल गए काशी में। और वहां भगवान का आदेश दिया, अयोध्या गई, रामायण लिखी।
उपदेश दिया, परम सिद्ध हो गए। हनुमान जी साक्षात दर्शन देते, राम लक्ष्मण सीता माँ साक्षात दर्शन देते। प्यारी आत्माओं, वही जगत का ठुकराया हुआ तुलसीदास आज घर घर में सुंदरकांड के पाठ होते हैं, रामायण के पाठ होते हैं। और उन्होंने गाया हृदय से, गुरु बिन भवे निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कहते संसार सागर से गुरु के बिना कोई भी पार नहीं हो सकता, चाहे वो शंकर हो चाहे ब्रह्मा जी भी हो। जिसका हाथ गुरु पकड़ लेते हैं वो इस भवसागर में डूबते नहीं हैं, जिसकी भुजा पकड़ लेते हैं उसको संसार से बाहर निकालते हैं। सतगुरु गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, किस भवसागर से कैसे पार करते सतगुरु? गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला भवसागर के माही, नौका नाम चढ़ाए करे ले राखे निज ठाई। ऐसा सतगुरु हम मिला भवसागर के माई। गरीबदास जी कहते ऊपर नहीं, यहीं आए, इसी संसार में, इसी भवसागर में सतगुरु गए नहीं आए हाथ को। नौका नाम चढ़ाए कर, कौन सी? नाम की नौका। जो श्वास और सुरती में नाम चलता है ना, इस श्वास को जगाने आते हैं। इसमें शब्द चल रहा है और शब्द गुरु है। सतगुरु इस सेतु को शरीर से आत्मा से जोड़ देते हैं। इसी नाम की नौका पर बैठकर हमने भवसागर पार होना। जब तक ये श्वास नासा से नीचे तक चल रहा है तब तक संसार में पड़े रहेंगे, लेकिन जब यही श्वास प्राण नाभि में शब्द को जगा लेगा फिर ऊपर चलने लग जाएगा, है ना। और आपकी गर्दन पीछे को जाएगी और ऊपर अलल पंख का मार्ग, विहंग मार्ग से ऐसे ऐसे नाम की नौका चलेगी, अधर्म नाम। उसको सदगुरु कहते हैं बेड़ा पार हो जाता है, त्रिकुटी का द्वार खुल जाता है। ऐसा सदगुरु हम मिला, खोले बजर कपाट। बजर माने पत्थर के ये द्वार बंद थे और सदगुरु ने कृपया आके करके खोल दिए। तो इसलिए भाई संसार के किसी दर पे जाओगे, लेकिन जो दर सदगुरु का है, जो प्यार मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। संसार के दर तो यही रह जाएंगे, हर जगह ठोकर है, स्वार्थ के रिश्ते हैं। एक संत ने बड़ा सुंदर भजन गाया है, आज मेरे साथ आप भी गुनगुनाइए। ये सदगुरु हम भी आपके दर पर आए हैं, तेरे दर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। सतगुरु दर्शन आपके कैसे पाऊं मैं, सतगुरु दर्शन आपके कैसे, मैं तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे मैं। सतगुरु दर्शन आपके कैसे पाऊं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे हमसे याद भुलाई आपकी लाखों कष्ट उठाए मैंने, जब से याद भुलाई आपकी लाखों कष्ट उठाए। ना जानो इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए मैंने, ना जाने इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए। हुआ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, हुआ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं। सतगुरु दर्शन आपके कैसे पाऊं मैं, साहिब दर्शन आपके कैसे पाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है,
तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। जो बीती सो बीत जान दे बाकी उम्र संभालूं मैं। जो बीती सो बीत जान दे बाकी उम्र संभालूं मैं। प्रेम पास में बंद कर सतगुरु प्रेम गीत गालूं मैं। प्रेम पास में बंद कर सतगुरु गीत प्रेम के गालूं मैं। जीवन अपने आप का सफल बनाऊं मैं। जीवन अपने आप का सफल बनाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सतगुरु दर्शन आपके कैसे पाऊं मैं। सायब दर्शन आपके कैसे पाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सतगुरु दर्शन आपके कैसे पाऊं मैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान। जब हम सत्संग में आते हैं ना, सतगुरु ज्ञान का छिट्टा लगाते हैं। आप सोचते हैं पछतावा होता, बहुत उम्र बीत गई, अब क्या बचा। बीती से जो बीत जान दे बाकी उम्र संभालूं मैं। कोई 80 साल की भी बैठी है, टिकट कटने वाली है, अभी भी संभल जाओ, नाम जपने लग जाओ, है ना। पिछले कर्म आके जुड़ने लग जाते हैं। अब संभलेंगे तो आगे बचपन में जाके सतगुरु अपने आप बुझा पकड़ लेंगे। कहना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। एक शिशु जहाँ बैठा होता है, माँ अपने आप उसके पास जाती है, संभाल करती, गोद में उठा लेती है। इसी प्रकार जब हम भक्ति करके जाएंगे, सतगुरु अपने आप होश दे देंगे। और किसी को बचपन में आ जाता, किसी को बुढ़ापे में नहीं आता। मीरा की पिछले जन्मों की भक्ति थी, इसलिए बचपन में होश आ गया। संतों की सत्संग में बैठती है, परमात्मा से प्रेम हो गया। देखिए भाई, संसार से प्रेम होना सहज बात है, क्योंकि आपके शरीर के रिश्ते हैं, आपके संबंधी हैं, कोई बड़ी बात नहीं और नई बात नहीं है। लेकिन सच्चा प्रेम कौन सा है? कबीर साहब कहते हैं, प्रेम करना तो ऐसा करो, कबीर प्रीति ऐसी कीजिए। सतगुरु जी कहते हैं, जैसी प्रीति कुटुंब में ऐसी गुरु से होए। चला जाबे कुंठ में पल्ला न पकड़े कोई। कहते हैं जैसी, सतगुरु से पूछा भी किसी प्रीति करें, कबीर साहब से कह लेंगे जिसे परिवार से करो। ये माँ है, ये बाप, ये भाई बंधु रिश्तेदार, है ना, उनको कांटा लगे, कुछ हो जाए, हमें दुख होता है। कहते ऐसी गुरु में होए। गुरु का श्वास चलता, हमारा चल रहा, गुरु का दुख है, हमारा दुख है, गुरु का सुख है तो हमारा सुख है। जैसे चकोर की दृष्टि चंद्रमा में रहती है, ऐसे शिष्य और भक्त की दृष्टि गुरु की तरफ होती है। गुरु को पसीना आया है या क्या है, गुरु थके हुए हैं या नहीं थके हुए हैं, गुरु की अवस्था क्या है, वो सारी पीड़ा शिष्य की हो जाती है। चाल्या जा बैकुंठ में पल्ला ने पकड़े कोई, काल भी पल्ला नहीं पकड़ेगा। माताओं, जिसने गुरु का पल्ला पकड़ लिया है, काल भी कुछ नहीं कर सकता है। मीरा को बहुत चेताया और जबरदस्ती ना चाहते हुए उसका विवाह कर दिया। और उस समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रजवाड़ों में चित्तौड़ के राजा हिंदवानी थे और महाराणा सांगा, ऐसे वीर जिनके शरीर में 80 घाव हो गए थे, 80-80 किलो की तो उनकी तलवार थी। उनके बेटे भोज के साथ मीरा का विवाह हुआ। लेकिन ऐसे वीर और ऐसे भक्त निकले कि मैं इसको केवल एक पत्नी बनाकर नहीं लाया हूँ। जब चित्तौड़ में ताने देते ना, हांडी राई और उसकी उदाबाई उसके भाई देते, तो क्या विवाह करके ले आ, सारा दिन खड़ताल बजाती रहती है, ठाकुर को भोग लगाती रहती है, ना परिवार की महिलाओं में बैठती है, ना बात करती है।
ताने मारते थे। राणा साहब चुपचाप हो जाते, कुछ नहीं बोलते, और फिर देख के आते झांक कर मीरा मंदिर में बैठी है। कभी मीरा को जाकर ये नहीं कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। मीरा की भक्ति को देख देख कर खुद तृप्त होते थे और आंसू टपकते। और एक दिन ऐसा आया, भोज चरणों में बैठ गए मीरा के, कि जो जिससे तू प्रेम करती है ना, उसका दर्शन मुझे भी करा दे, मेरा भी उससे प्रेम हो जाए। और मीरा ने उपदेश दिया, एक ठाकुर से प्रेम कर ले, कोई किसी का नहीं। रोती हुई आंखों से 4 साल के भीतर ही भोज भी विदा हो गए। घर की औरतें घेर लेती थी, बात ही नहीं करती है, अकेली बैठी रहती है, इसको तो कोई परवाह नहीं है, पति भी चला गया है। तो मीरा कहती थी, जब मीरा को राणा दुख देने लगे तो कहने भी एक राम है, एक परमात्मा, जो मेरे गुरु ने इष्ट पकड़ा दिया, मंत्र दे दिया, अब मैं उसके सहारे हूँ। जब भोज चले गए, जो मैं मेरी थोड़ी सी मदद करते थे, हिम्मत देते थे, वो भी चले गए, अब तो ठाकुर ही हैं, तुम तो सारी हिम्मत तोड़ने वाले हैं, तो चित्तौड़ से निकल जाओ। कहने की चली जाऊंगी, ठाकुर के घर में जाऊंगी। तो बड़ी बूढ़ी, उनकी 3 सास थी, ददिया सास थी, उनकी सास थी धनाबाई थी, हांडी रानी, फिर कभी हुदा ताने मारने आती, हमारे बीच में क्यों बैठती है। तो कहती थी, मैं जैसे दही बिलो के माखन हाथ में आ जाता है ना, वो मेरे हाथ में आ गया, छाछ पीवे सब कोई, तुम अभी भी इन्हीं रिश्तों में फंसे हुए, तुम भी भक्ति कर लो। अच्छा, हमें उपदेश देने आ गई। रोती तो कहती थी, अब सुकून ही है, बार बार अकबर अटैक करता, हम हार जाते हैं, जब ये बैठी है ना, इसलिए तो युद्ध होते हैं बार बार। लेकिन ये नहीं पता, जब तक मीरा रही, चित्तौड़ को कोई जीत नहीं पाया था, कोई राजा। मीरा के निकलने के बाद चित्तौड़ पर दुख आए थे, जब एक भक्तनी निकल गई थी। तो मीरा को कहते थे, कभी जहर दे दिया, कभी कांटों की सेज बचा दी। तो मीरा को कहते थे कि भाई तू हमारे से रिश्ता जोड़ कर रहे तो चित्तौड़ में रह सकती है, और नहीं तो चली जा। उसने कहा, जब मेड़ता छोड़ दिया, वहां के रिश्ते छोड़ दिए, तो तुम्हें छोड़ते क्या लगता, महल अटारी अच्छी नहीं लगती, मुझे भक्ति प्यारी लगती है। तो मीरा ने क्या कहा राणा को, मारे तो एक राम नाम दूसरा ना कोई, मारे तो एक राम नाम दूसरा ना कोई, मारे तो एक मुरली वाला दूसरा ना कोई, मारे तो एक मुरली वाला दूसरा ना कोई। भाई छोड़े बंधु छोड़े छोड़े सगे सोई, भाई छोड़े बंधु छोड़े छोड़े सगे सोई, संतों संग बैठ बे लोक लाज खोई, संतों संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मारे तो एक राम नाम दूसरा ना कोई, मारे तो एक मुरली वाला दूसरा ना, दूसरा ना कोई जी, दूसरा ना कोई, मारे तो एक गिरधर लाल दूसरा ना कोई, मारे तो एक मुरली वाला दूसरा ना। दही पिलो पे माखन काटा, छाछ पीवे जग छोई, दही पिलो पे माखन काटा, छाछ पीवे सब कोई, जहर प्याले राणा बीज पी के मगन होई, जहर प्याले राणा बीज पी के मगन होई, मारे तो एक राम नाम दूसरा ना कोई, मारे तो एक मुरली वाला दूसरा। गुरु चरणों में सींच गए प्रेम बेल बोई, गुरु चरणों में सींच गए प्रेम बेल बोई, अब तो ये भूल फैल गई जाने है सब कोई, अब तो ये भूल फैल गई जाने है सब कोई, मारे तो एक राम नाम दूसरा ना कोई, मारे तो एक मुरली वाला दूसरा ना। सुगरी सुगरी पार उतर गई, नुगरी बैठी रोई, सुगरी सुगरी पार उतर गई,
सुगरी बैठी, कोई बैठी तो नहीं है बिना नाम की, उन्होंने नाम लिया वो सुगरे है, जिन्होंने नहीं लिया वो सुन लो वो नुगरे है। सुगरी सुगरी पार उतर के सुगरी बैठी रोई, सुगरी सुगरी पार उतर के सुगरी बैठी रोई। मीरा को तो सतगुर मिल गए सहजे मुक्ति होई, मीरा को तो सतगुर मिल गए सहजे मुक्ति होई। भारत एक राम नाम दूसरो ना कोई, मारत तो एक मुरली वाला दूसरो ना कोई, मारत तो एक गिरधर लाल दूसरो ना कोई, मारत तो एक बंसी वाला दूसरो ना कोई, मारत तो एक हमना दूसरो ना कोई। राजघराने का महिलाएं आकर मीरा को समझाती ना, वो मीरा यूं कह देती तुम नुगरी हो सारी डूबोगी। कहने लगी अच्छा तू घनी सुगरी है, कहने लगी हाँ सुगरी थी ना, मीरा स्मृति में डूबगी कि देख द्वापर में ना मैं इतनी जो ग्वारन थी वहाँ की गोपियाँ थी, मैं उस टोल में थी, वो भगवान से प्रेम करती थी, भले घर में रहती थी, उनकी चिंतन में उनकी सोच में उनकी हर बात में परमात्मा समाये थे, मैं भी उस डार में थी और वो सारी की सारी पार उतर गई और युग बीत गया वो उस डार से बिछड़ गई। कलयुग में आके मैं यहाँ जन्म ले लिया, कहने लगी देख मैं नुगरी बच गई थी, क्यों मेरी सास ने सिखा दिया बस उस कृष्ण का दर्शन मत कर लेना, वो नंद का कान्हा आना वो सबको मोहित कर लेता, जब आते तो मैं सामने से घूंघट कर लेती, मैं पीठ फिरती भागती रही, कृष्ण मेरे पीछे भागते रहे और एक दिन आवाज देकर कहे गोपी आज तू भाग रही है ना, फिर हाथ नहीं आऊंगा, तू रोती फिरेगी, मेरे दर्शन के लिए मेरे प्रेम के लिए तेरे को आंसू बहाने पड़ेंगे, आज मैं तेरा मुंह देखना चाहता हूं। और सब ने भगवान को तो मुंह दिखाना है, संसार को थोड़ा मुंह दिखाने आए हैं, परमात्मा को दिखाना है। संतों से तियोल ने संसारी से ने, संसारी से तो सन्मुख हो रखे हैं, संतों से पीठ फेरे बैठे हैं, संतों से पर्दा कैसा, परमात्मा को मुंह दिखाना है संसार से तो मुंह जोड़ के बात कर रहे हैं, गुरुओं से पीठ फेरे बैठे हैं। गोपी आज तू पीठ फेर कर घूम रही है ना, एक समय तू रोती फिरेगी, मैं आगे आऊंगा तू पीछे पीछे होगी। वही माधवी मीरा बड़ी है, रोती फिरी, कहते हैं पूरा मरुस्थल ऐसा था राजस्थान का, मीरा के आंसुओं से भीगा फिरा, जंगल रोती फिरती रही, अंत में जाकर फिर भगवान ने अपने में लिया। मीरा कहती थी इसलिए जितनी भी राजघराने की महिलाएं थी तुम भी मंत्र ले लो, गुरु बना लो, पार हो जाओगे। कहने लगी हाँ देखिए ना हम राजघराने की जाकर मोड्डा के पास बैठेंगे, तूने हमारी लाज उतार रखी है। कहने लगी लोग लाज तो सारी खोनी पड़ती है, अब तो भक्ति की बेल बढ़ गई, गुरु ने प्रेम के जल से शीश दिया। अनु बोली अब तो जो फैले गई तो फैलन दे मीरा बोई, अब तो बेल फैल गई, जाने है सब कोई, फैल गई तो फैल गई। क्यों टोली की टोली संतों की चित्तौड़ में आने लगी और बाहर मंदिर बना दिया था और उस मंदिर में रोजाना कीर्तन होता है। अब मेड़ता में शिकायत पहुंच गई, घुड़सवार चले गए और जाकर कहा कि हमारे वहां तो कभी युद्ध होता कभी कुछ होता, वो किसी की सुनती नहीं, अपनी बेटी को वापस ले आओ। मीरा का भतीजा रथ पर सवार होकर और उनकी भतीजे की बहू मीरा को लेने आ गए और जब जाने लगी मीरा को थोड़ा सा ये था शायद मैं वापस ना आऊं, तो मीरा रथ में बैठ रही है, राजघराने की महिलाएं उसको बिठा भी रही हैं। मीरा पीछे मुड़ के देखती, ये भी पता है कि कुछ न कुछ अनहोनी होगी। रथ में बैठाकर मीरा का भतीजा मेड़ता में ले गया, वहां जाकर घर की महिलाओं ने सबने स्वागत किया मीरा का। मीरा की माँ गले से लगाकर रोने लगी, क्यों? क्योंकि उस समय भोज भी गुजर चुका था और उस बीच में मीरा अपने घर नहीं आई थी। उसकी सखी सहेलियां जो बचपन में साथ खेली थी वो सब इकट्ठी हो गई, लेकिन मीरा चुप बैठी है। फिर जो राव दूधा ने मंदिर बनाया था वहां जाकर मीरा ठाकुर के आगे बहुत रोई है, माँ अब यहाँ भोग कौन लगाता है? दादू साधु चले गए, पिताजी चले गए,
बेटी हम लगाते हैं। मीरा वहाँ कीर्तन में डूब गई, भजन गाने लगी। मीरा की माँ पकड़ कर लाई, उसके सहेलियां बैठ गई, बेटी इनसे बात कर, ससुराल की बात कर। देख उस समय पुराने जमाने में कोई बेटी ससुराल से आती ना, सब सहेली इकट्ठी हो जाती थी और बात करती, बता तू तेरी सास कैसी है, तेरी ननंद कैसी है, तेरा पति कैसा है, वो हंसती बैठकर। और फिर हाथ के काम होते थे, है ना, तुम चुनियों में फुलकारी बनाती थी, चुन्नी काटती थी, और उसमें चरखे होते थे, है ना माताओं, बैठकर तुम चरखा काटती थी। और माँ कहती थी ससुराल से पियर में आई, अपनी तैयारी खुद करके ले जा, अपने कपड़े सील, अपनी चुन्नी निकाल। तो सारी लड़कियां चरखा काट रही थी। उस समय चरखा काट के ही सूत के कपड़े बनाए जाते थे। अब मीरा की माँ ने, वीर कुंवरी ने सोचा इसका मन बहल जाएगा, सखियों से बात करेगी, चरखा रख दिया, बेटी तू भी काट ले। मेरा पिड्डा भी छोड़ डार, चरखा भी बोली न दूर कर ले ये धंधे ने, मेरी सुरती तो राम से लगी है। माँ दूसरा चरखा काटू मैं दिन रात, मेरा तो सूत तो ना टूटता, और किसके काटने काटू मैं, है ना, न पिड्डा छोड़ दिया, पति भी छोड़ दिया, क्या के मैंने श्रृंगार करने हैं, क्या के कपड़े हैं, मेरी तो सुरती राम से लगी, वो सूत काटती हूँ। तो जब उसने पिड्डा और चरखा दूर कर दिया तो माँ मीरा ने अपनी माँ को एक पद सुनाया, सुनिए आप भी और मेरे साथ गाइए। चरखा पर हटा ले री, मेरी सूरत राम से लागी, चरखा पर हटा ले री, मेरी सूरत राम से लागी, मेरी सूरत गुरु से लागी, मेरी सूरत गुरु से लागी, चरखा पर हटा ले री, मेरी सूरत राम। अपनी माँ को कह रही है, माँ इन्हें प्रेम कर ली चरखा, ये चरखा पर हटा मेरी माँ, धंधा दूर भगा घर का, चरखा पर हटा मेरी माँ, धंधा दूर भगा, चरखा पर हटा ले री, मेरी सूरत राम ते लागी, चरखा पर हटा ले री, मेरी सूरत राम। रे चरखा छोड़ा पीटा छोड़ा छोड़ा काटना सूत, चरखा छोड़ा पीटा छोड़ा छोड़ा काटना सूत, सखी सहेली सारी छोटी छोटा सास का पूत, चरखा पर हटा ले री, मेरी सूरत राम ते लागी, चरखा पर हटा ले, मेरी सूरत गुरु से लागी, चरखा पर हटा ले री, मेरी सूरत राम। किसके पीसों पीसने री, उम्र मेरी है काची, किसके पीसों पीसने री, उम्र मेरी है काची, सावरिया गिरधर के आगे बांध घुंघरू नाची, चरखा पर हटा ले री, मेरी सूरत राम ते लागी, चरखा पर हटा ले री, मेरी सूरत गुरु ते लागी, चरखा पर हटा ले री, मेरी किसके कातू कातने री, ना बोई मारवाड़ी, किसके कातू कातने री, ना बोई मर, और की मन के पड़ी में आप फिरो उगाड़ी, चरखा पर हटा ले री, मेरी सूरत गुरु से लागी, चरखा पर री, मेरी सूरत राम ते लागी, मेरी सूरत गुरु से लागी, मेरी सूरत गुरु से लागी, चरखा पर हटा ले री, मेरी सूरत। मीरा माता से कहरी मैं गुरु चरणन की दासी, मीरा माता से कहरी मैं गुरु चरणन की दासी, इस जग की मन क्या पड़ी मैं भजन करूं दिन राती, चरखा पर हटा ले री, मेरी सूरत राम ते लागी, चरखा पर हटा ले, मेरी सूरत गुरु से लागी, मेरी सूरत राम ते लागी, मेरी सूरत
सूरत गुरु से लागी चरखा पर हटाले री, कि मेरी सूरत गुरु से लागी चरखा पर हटाले री, कि मेरी सूरत राम से लागी चरखा पर हटाले री, सूरत राम से लागी। मीरा ने कहा मैं किसके कातने कातूं, सब छोड़। और मीरा भगवान के सामने जो राव दूधन चतुर्भुजनाथ का मंदिर था उसमें कीर्तन करने लगी। उसकी माँ भी सब सक गई, सबके अंदर प्रेम जागृत कर दिया मीरा के अंदर। मीरा तो प्रेम की झील थी, बाढ़ आई थी, सबको प्रेमी बना दिया। और फिर मीरा ने मेड़ता भी छोड़ा और चित्तौड़ भी छोड़ा, और उनकी केसर वगैरह उसकी जो सखियां थी और उनके पति भी ऐसे रंगीले बन गए, उन्होंने भी सब छोड़ मीरा के साथ वृंदावन गए। और फिर मीरा वहाँ से द्वारका गई, पैदल यात्रा की, उसके साथ गए और वहाँ जाकर मीरा परमात्मा में समा गई, उसका प्रेम पूर्ण हो गया और मीरा पूर्णता को प्राप्त हो गई। ये है असली प्रेम। प्रीत ऐसी कीजिए जो आखिर तक निभे। कैसी प्रीत? जैसी दूध और पानी की होती है। देखा आपने, बहुत माताएं करती होंगी, दूध भेजना पड़े ना उसमें पानी मिला देती है। जब पानी मिला दे तो उसमें पानी अलग रहता है? नहीं ना, दूध पानी जैसा, पानी का रंग भी दूध जैसा हो जाता है। और फिर बाजार में बेचने जाएंगे तो दूध कहता है, पानी कहता दूध से यार बड़ी प्रीति है, मेरा तो रंग भी अलग था, मेरी कीमत भी थोड़ी थी। बिस्लरी की बोतल कितने रुपए की आती है? 20 रुपए की। दूध कितना? 70-80 रुपए किलो। कहने लगे बाजार में जाके मेरा तो रूप भी तेरे जैसा सफेद हो गया। 20 रुपए आजकल बिकता, पहले तो जमाने में पानी नहीं बिकता था, अब हालत ऐसी आ गई, सब पानी ऐसे पिलाते थे, अब पानी बिकने लग गया। पानी नहीं मोल मिलता था पहले, और कीमत भी मेरी तेरे जितनी होगी। चल तूने मेरे से प्रीत की है ना, मैं भी आखिर तक तेरे से प्रीत निभाऊंगा। अब जाकर हलवाई के दूध बिका, दूध ने कोटने के लिए उस पे भट्ठी जलाई, अग्नि जलाई चूल्हे पे और उस पे रख दिया। और जैसे ही रखा दूध उबलता है, तो आपको पता है जब उफनने लगा, पानी ने कहा रुक, पहले मैं जलूंगा। जब तूने अपने जैसा रूप बना लिया, अपने जैसी कीमत बना ली, ऐसी प्रीत बना ली, तो तुझे नहीं जलने दूंगा, पहले मैं जलूंगा। दूध जलने लगा। जब जलने लगा, अब दूध चला नीचे से उफन के, कि मेरा जो मित्र था वो जल गया, तो इसके साथ मैं भी जलूंगा। जैसे ही दूध में उफान आया, माताएं क्या करती हैं? पानी के छिट्टे देती, दूध नीचे उतर जाता। करती हो ना? पानी के छिट्टे देते ही फिर दूध ठंडा हो गया, नीचे चला गया। दूध ने कहा यार जलने देना, तू भी जल गया, मैं भी तेरे साथ जलूंगा। तूने अपने से पहले अपना शरीर फूंक लिया, तो दूध बच जाता है और बच के खोआ बन जाता है, मावा बन जाता है, उसकी कीमत बन जाती है। प्रीति ऐसी हो। तो एक जीतादास जी महाराज ये प्रसंग सुनाते थे, जो गीसासन जी महाराज के शिष्य थे, कि यही प्रीति जैसे दूध और पानी की है, माँ और बेटे की है, पति और पत्नी की है, पिता पुत्र की है, यही गुरु और शिष्य की होनी चाहिए। जब तक हो कुछ हो, बस गुरु के साथ नाता है, चाहे पहाड़ टूट जाए। तो जीतादास जी का आइए आखिरी एक भजन सुनेंगे, मेरे साथ श्रवण करिए, जिन्होंने दूध और मित्रता के ऊपर बड़ा सुंदर भजन सुनाया। हाँ जी कोय करियो गुरुवा के संग प्रीत, परीत की तो रीत निराली है। हाँ जी कोय करियो गुरुवा के संग प्रीत, परीत की तो रीत निराली है। हाँ जी कोय करियो दाता के संग प्रीत, परीत की तो रीत निराली है।
करियो गुरुआ के संग प्रीत परीत की तो रीत निराली है। हाजी को करियो दाता के संग प्रीत परीत की तो रीत निराली है। हाजी को करियो साया के संग प्रीत परीत की तो रीत निराली है। हो गया दूध का अगन पे तपना, हो गया दूध का अगन पे तपना। पहल में अंग फूक लिया अपना, पहल में अंग फूक लिया अपना। जलने ना दी नामी तक पत सब सिर पे उठाई है। हाजी को करियो गुरुआ के संग प्रीत परीत की तो प्रीत निराली है। हाजी को करियो दाता के संग प्रीत परीत की तो रीत निराली है। उफना दूध आगन पे गिर गया, उफना दूध आगन पे गिर गया। देखो न मीत लगन में जल गया, देखो न मीत लगन में जल गया। जल के छीटे दे सोत सब दूर हटाई है। हाजी को करियो गुरुआ के संग प्रीत परीत की तो रीत निराली है। हाजी को करियो दाता के संग प्रीत परीत की तो रीत निराली है। जीता दास सतगुरु का चेला, जीता दास सतगुरु का चेला। पूर्वे गुरुआ के संग हो गया मेला, पूरे गुरुआ के संग हो गया मेला। गुरु मिल गएगी सात 84 एक छिन्मय खोई है। हाजी को करियो गुरुआ के संग प्रीत परीत की तो रीत निराली है। हाजी को करियो दाता के संग प्रीत परीत की तो रीत निराली है। हाजी को करियो सायम के संग प्रीत परीत की तो रीत निराली है। हाजी को करियो गुरुआ के संग प्रीत परीत की तो रीत निराली है। हाजी को करियो गुरुआ के संग प्रीत परीत की तो रीत निराली है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।